ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं महाराज, और ध्रुव जी ने जब अपने पिता को देखा, लंबी भुजाएं हैं, 5 साल के हैं, घुंघराले केश हैं, गौरवर्ण है, चौड़ा वक्षस्थल है महाराज, छोटे से बालक हैं। पिता को देखा तो प्रेम से दौड़ करके अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठ गए, और उत्तानपाद भी बालक ध्रुव के मस्तक को सहलाने लगे, प्रेम से दुलार करने लगे, प्यार करने लगे। सुरुचि से यह सहन नहीं हुआ। वे माता का पुत्र है महाराज। सुरुचि ने पास जाकर के बालक ध्रुव की बाह को पकड़ा, हाथ को पकड़ा, झटका देके गोद से नीचे गिरा दिया। तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ बैठने की? तू यहाँ नहीं बैठ सकता। यदि तुझे यहाँ बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ से कहा कि मेरा पिता कौन है? एक बात ध्यान कर लेना साथियों, जीवन में माता और पिता एक ही बार मिलते हैं। वैसे तो कहा जाता है माता पिता, बचपन और जवानी एक ही बार मिलता है, रिपीट नहीं होता है। माता पिता भी नहीं मिलते, एक बार मिलते हैं। अच्छा, एक बात और है महाराज, जब कोई चीज हमारे पास होती है तब हम उसका महत्व तो नहीं समझते। याद कब आती है? जब हमारे पास नहीं होती है। माँ बाप जब हमारे पास हो तब हमें ज्यादा महत्व नहीं लगता उनका, लेकिन जब माता पिता नहीं होते तब उनकी याद आती है। फिर लगता है कि काश कहीं से आ जाएं एक पल के लिए, लेकिन वो ऐसी दुनिया है वहां जाने के बाद कभी कोई लौट करके नहीं आता है। ध्रुव जी रोते हुए माँ के पास बोले, माँ मेरा पिता कौन है? वे माता ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। रो रहे हैं महाराज। घोर क्षत्रिय स्वभाव है ध्रुव का। यहाँ माता सुनीति ने माताओं ध्रुव को बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि बेटा, इन सांसारिक पिताओं की बात छोड़, तू परम पिता को प्राप्त करने की बात कर। तू परम पिता को प्राप्त कर, उसकी गोद में जाके बैठ। उसकी गोद संसार में सबसे ऊंची है। अब 5 साल का बालक है, माँ कह रही है कि तू भगवान का भजन कर। ध्रुव जी दृढ़ निश्चय करके महाराज वन में गए। छोटे से बालक हैं, घोर वियावान वन में गए ध्रुव जी अकेले। नारद जी ने सोचा कि ओहो कितना अद्भुत बालक है ये, कैसा इसका स्वभाव है। वियावान वन में चला जा रहा है। नारद जी सामने से वीणा बजाते हुए आ रहे हैं। नारद ने कहा कि हे बालक, तुम कौन हो? बेटा कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? ये घोर वन है। इस वन में अनेक प्रकार के हिंसक जानवर हैं। कोई जानवर तुम्हें मार डालेगा। तुम रास्ता भटक गए हो क्या? कहां से आए हो? ध्रुव ने कहा कि नहीं बाबा, मैं रास्ता नहीं भटका हूं, मेरा नाम ध्रुव है, मैं परमपिता से मिलने के लिए जा रहा हूं। नारद जी हंसने लगे, बोले बेटा, ऋषि मुनि भी उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तेरी लीला अजब महान, बना मन मंदिर आलीशान। अरे बेटा ध्रुव, अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ रो रही होगी, तुम्हारे पिता देख रहे होंगे। बोले नहीं महाराज, घर नहीं जाऊंगा। और भाइयों एक बात का ध्यान करना, संसार में कोई चीज असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोशिश करने वालों की कभी और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। हारो मत। नेपोलियन तो इतना तक कहता था कि असंभव शब्द फ्रांसीसी भाषा का ही नहीं है। नेपोलियन
ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और मैं नहीं कर सकता तो फिर नहीं है महाराज। ये चीज है ना। तो ध्रुव जी 5 वर्ष के बोले बाबा नहीं लौट के जाऊंगा, मैं भगवान से मिलके ही जाऊंगा। और जब किसी कार्य को करने की जिद हो व्यक्ति के अंदर तो ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं, ये मान लेना आप। संकल्प यदि आपका हो, थोड़ी सी अव्यवस्थाएं भी हुई कार्यक्रम के हमारे के बारे में, लेकिन फिर भी हुआ। महादेव की ऐसी कृपा हुई। ये तो चलता रहता है महाराज। नारद जी ने कहा कि बेटा एक बात ध्यान कर लो, भगवान के दर्शन करने से पहले, भगवान के दर्शन करने के लिए, उनके प्राप्त करने के लिए कोई विधि होती है, और वो विधि गुरु बताते हैं। तुम्हारा कोई गुरु है? अब ध्रुव जी कितने समझदार हैं। ध्रुव जी बोले कि बाबा एक काम करो, आप ही मेरे गुरु बन जाओ ना, आपसे बढ़िया मुझे गुरु कौन मिलेगा। तो नारद जी ने उनको गुरु मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद ने किसको दे दिया? ध्रुव जी को। जाओ बेटा तप करो इस मंत्र का जप करके। और निधि वन में जाकर के तप किया है। निधि वन किस किसने देखा है? हाँ, निधि वन में ही भगवान ने रास किया है ना। राशेश्वर भगवान ने रास किया निधि वन में। निधि वन में जाके 6 मास तक तप किया, 6 महीने तक। खलबली मच गई महाराज विश्व प्रपंच में। भगवान 6 मास की तपस्या के बाद ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए हैं। अब छोटे से बालक हैं, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। चतुर्भुज रूप में भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते, लेकिन उनके पास शब्द नहीं है। तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी की ठोड़ी से स्पर्श किया महाराज। ध्रुव को वेदों का ज्ञान हो गया, स्तुति करने लगे। मेरी जिंदगी सवर जाए। बोलेंगे कुछ? ध्रुव जी को ऐसा वरदान दिया, संसार में सर्वोच्च स्थान दे दिया महाराज। ध्रुव तारा देखा होगा आपने लोग ने। ध्रुव तारा, ध्रुव तारे की एक विशेषता है कि वो सदैव उत्तर में निकलता है। प्राचीन काल में समुद्री यात्रा करने वाले लोग ध्रुव तारे से ही दिशा का ज्ञान करते थे। सी वॉयजेज जब पढ़ेंगे हम समुद्री यात्रियों के बारे में, तो उस काल में ध्रुव तारे को देख करके ही दिशा का ज्ञान करते थे महाराज। क्योंकि ध्रुव तारा कभी भी स्थान नहीं छोड़ता है, वो सदैव कहाँ निकलता है? उत्तर में। ऐसा पद दे दिया। और इधर जब उत्तानपाद को ध्यान आया कि ओहो मैंने ये क्या कर दिया, मेरा नन्हा बालक वन में चला गया, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हो गया जो मैंने उसकी बात का विरोध नहीं किया। तब नारद जी ने जाकर के बताया कि हे महाराज, आपका पुत्र संसार में वो करके आ रहा है जो कोई नहीं कर पाता है। ध्रुव जी आए नगर में, स्वागत सत्कार सम्मान किया गया महाराज। युवा होने पर महाराज उत्तानपाद ने उनको राजा बनाया। आगे चल के इनके वंश में अंग और वेन हुए महाराज। पृथु जी हुए। पृथु ने पृथ्वी पर व्यवस्थित तरीके से नगर और गांव बसाए। मानव सभ्यता का विकास किया महाराज। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज मनु जी के जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम था प्रियव्रत।
मैं प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुनना चाहता हूं। महाराज प्रियव्रत के हुए आग्निद्र और आग्निद्र के हुए राजा नाभि और नाभि के हुए ऋषभ देव जी महाराज। जैन धर्म के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। मुख्यतया जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। बौद्धों की भी दो शाखाएं हैं, मेन जो है हीनयान और महायान। थोड़ा थोड़ा सा हमने बौद्ध दर्शन जैन दर्शन पढ़ा है। थोड़ा सा बाइबल भी पढ़ा है, कुरान भी पढ़ा है। थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में भी पढ़ा है, मैक्स मूलर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निद्र और आग्निद्र के हुए महाराज नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ देव जी महाराज, जिनसे जैन धर्म चला। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर हैं इनके ये ऋषभ देव। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए महाराज, जिनमें उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भक्तों हमारे देश में 3 भरत हुए हैं, एक दुष्यंत के भरत, एक दशरथ जी के भरत और एक ऋषभ देव जी के भरत। एक भक्ति योगी, एक ज्ञान योगी और एक कर्म योगी। ऋषभ देव जी के भरत ज्ञान योगी, दशरथ जी के भरत भक्ति योगी और दुष्यंत के भरत कर्म योगी। और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत, भारतवर्ष। अच्छा एक बात बताऊं, माता कहने की परंपरा केवल हमारे भारत में है, भारत माता। अमेरिका माता नहीं होता है ना, ऑस्ट्रेलिया माता नहीं होता, अफ्रीका माता होता है क्या? नहीं होता ना, केवल भारत माता। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। बोल दीजिए आप। बोलिए बलकंठेश्वर महाराज। हमें मनुष्य का जीवन मिलता है और ये जीवन यूं ही निकाल देते हैं लोग। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। मंगल भवन अमंगल दशरथ अजर बिहारी। राम 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 बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम। ऋषभ देव जी ने एक दिन अपने सभी पुत्रों को बिठा करके उनसे कहा, 100 पुत्र हैं उनके, उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। उनसे कहा कि हे पुत्रों, संसार में केवल हम संतान पैदा करने, धन कमाने और खाने के लिए नहीं आए। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना, परमात्मा की प्राप्ति करना। ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और ध्यान देना, ये मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। ये इस बार मिल गया है, इसको ऐसे मत गंवाओ, कहते हैं ऋषभ देव जी महाराज। आपने देखा है कुत्ते का जीवन कितना कठिन होता है। कुत्ता एक एक टुकड़े के लिए उसको एक एक दरवाजे पर जाना पड़ता है।
और बदले में कभी कभी लोग लाठी भी मार देते हैं। लेकिन उसकी स्थिति देखिए, जब भी दोबारा उसको रोटी आप दिखाओगे पूंछ हिलाने लगेगा। भोग्योनी है ये। आप भैंस पालते हैं, भैंस के गले में 5 किलो की लोहे की सांकल पड़ी है। तुम्हारी जब इच्छा होगी पानी पीने की तब तुम पानी पी लोगे, तुम्हारी जो इच्छा खाने की होगी वो तुम खा लोगे, लेकिन वो अपनी इच्छा से न खा सकती है और न पी सकती है महाराज। ये भोग्योनी है। आज उसका मन भूसा खाने का नहीं है, लेकिन कह नहीं सकती महाराज खाना पड़ेगा उसको। आज उसका मन है कि भूसे में कुछ और मिला के खाएं, हम हरा चारा मिला के खाएं, लेकिन आप जो चाहोगे वो खिलाओगे। और मनुष्य एक ऐसी योनि है जो अपने कष्ट को कह सकता है, अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकता है। विज्ञान में मनुष्य का नाम है होमो सैपियंस, जिसका अर्थ होता है सोचने वाला, थिंकिंग करने वाला। बाकी अन्य किसी में तर्क शक्ति नहीं है। तो सोचिए कितने अच्छे कर्म हमने किए होंगे जो कि हमें मनुष्य का जीवन मिला है। संसार में भगवान की सबसे सुंदर कृति जिसका नाम है मनुष्य, और मनुष्य भी कितना सुंदर बनाया है, कितने व्यवस्थित तरीके से हमारे रूप को बनाया है महाराज। 2 पैरों पर चलते हैं, है ना, हाथ बनाए खाने के लिए, और रचना कैसी, आंखें बिल्कुल ठीक जगह पर लगाई हैं, कान भी ठीक जगह पर हैं। सोचिए यदि मुंह नाक के ऊपर होता तो क्या होता। इसके पीछे भी इंजीनियरिंग है महाराज। कितना अद्भुत रचनाकार है वो। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, और जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कभी तुमने सोचा है कि जिसने हमको बनाया है वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों को निश दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी तुम्हारे दर पर आते मनवांचित फल पाते हैं। और भव से पार निकलना है तो तेरा ही शरणा होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर दुनिया की कोई लैब एक फूल नहीं बना सकती है, दुनिया का कोई विज्ञान फूल नहीं बना सकता है। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। धन्यवाद कीजिए उसको। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अच्छा एक बात बताओ, संसार में जो कुछ इस समय तुम्हारे पास है वो किसने दिया है तुम्हें? लोग कहते हैं कि मैंने प्राप्त किया है। अच्छा तुमने प्राप्त किया है तो क्या तुम कुछ लेकर के आए थे? ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक विशेष बात और कहूंगा मैं आपसे, महाराज जी भगवान दे दे तब भी मुश्किल है और ना दे तब भी मुश्किल है। अगर ना दे तो दिन रात कोसते हैं कि हमें दिया ही क्या है, और दे दे तो फिर टाइम नहीं है हमारे पास, है ना, है ना। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
ऋषभदेव जी कहते हैं कि हे पुत्रो, ये मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। ये क्या करने के लिए मिला है और क्या करते हैं? चदरिया झीनी रे झीनी। कबीरदास कहते हैं कि जो शरीर रूपी चादर तुमको मिली है, इसको किस प्रकार मनुष्य गंदी करता है ना? लोग हम कथा करने जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज हम क्या करें जो हमारे दुख दूर हो जाएं। हम पहले कहते हैं कि भाई तुम जो कर रहे हो सबसे पहले वो बंद करो। बड़ी गहराई की बात है। तो इस मनुष्य के जीवन को यूं ही मत जाने दो, इसे यूं ही मत गवाओ। हो सकता है फिर कभी ये ना मिले। आपने मुर्गा देखे? मुर्गा कसाई की दुकान पर रखे होते हैं महाराज, पिंजरे में बंद है, पता नहीं क्या कर्म करके आए हैं। खुद को उसकी जगह रख करके देखिए, और उनकी आंखें ढूंढती हैं कि काश कोई ऐसा आ जाए जो हमें बचा ले। फड़फड़ाता है महाराज। और मनुष्य केवल अपनी जीव के स्वाद के लिए किसी की हत्या कर देता है। ये भोग योनियां है, बकरा है, कसाई के हाथों भैंस बेच देते हैं लोग, है ना? कटना पड़ता है उसको जाकर। ये भोग योनि है। तो आप अपने आप को धन्य मांगिए। तभी तो कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। सभी बोलिए मेरे साथ, हाथों की सेवा करते हुए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। राम 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 बोलो, राम राम राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम 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 बोलो, राम राम राम। राम 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 बोलो, राम राम राम। प्रतिज्ञा कीजिए आज से, मनुष्य का जो जीवन आपको मिला है, मनुष्य योनि जो आपको मिली है, इसको यूं ही मत जाने दो। इसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, जीवन का आनंद लीजिए। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। कोई कोई फिल्मी गाना भी कितना अच्छा होता है। एक फिल्मी गाना है, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितना पास आ गए। क्या करना था और क्या कर बैठे। जब होश आया तो समय नहीं, वो भयभीत हो गई। भयभीत होकर के उसने नदी में छलांग लगा दी। बीच नदी में ही उसका प्रसव हो गया। नवजात मृग शावक नदी की धारा में बहने लगा। बच्चे को जन्म दे दिया उसने बीच नदी में। इतनी भयभीत हो गई बेचारी, वो नन्हा सा मृग शावक नदी की धारा में बहने लगा। स्वयं निकल करके चली गई, एक गुफा में जाकर के उसके प्राणांत हो गया। अब नदी की धारा में हिरण का बच्चा बहता हुआ जा रहा था, मृग शावक, और भरत जी स्नान कर रहे थे। भरत जी ने देखा, दया आ गई। ऋषि थे महाराज, कुटिया बना करके रहते थे, राजपाट को छोड़ करके ऋषि बने। अच्छा एक बात बताओ, सरकारी नौकरी छोड़ करके यदि कोई बाबा बन जाए, महात्मा बन जाए, तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे कि पागल कहेंगे? सच बताओ। तो आपको क्या लगता है, संत बनना इतना आसान है? संत राजा होते हैं महाराज। अनंत इच्छाओं पर काबू करना पड़ता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना होता है। डायरा करके ही मानूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया भरत जी उस हिरण के बच्चे को लेकर के अपनी कुटिया पर आए, उसको अपने उत्तरीय वस्त्र से पहुंचा, उसका पालन पोषण करने लगे महाराज। कहने का तात्पर्य है, प्रसंग इसका बहुत लंबा है। भरत जी को हिरण के बच्चे से मोह हो गया महाराज। अब तो इतना मोह हो गया कि उनका संध्या वंदन भी छूट गया। दैनिक जो हवन करते थे वो भी छूट गया। जब हवन करने बैठते हैं तो हिरण का बच्चा उनके पास आकर के उनकी गोद में बैठ जाता है, तो दुलार करने लगते हैं और कहते कि देखो मेरे अलावा इसका संसार में कोई नहीं है। सुखदेव जी कहते कि राजन
एक हिरणों का झुंड कहीं से चरता हुआ आया भरत जी के आश्रम के पास। उस हिरण के बच्चे ने हिरणों को देखा। उसने देखा कि ये बिल्कुल मेरे जैसे हैं, मेरे जैसी आंखें हैं, मेरे जैसे कान हैं, मेरे जैसे पैर हैं, मेरी ही बिरादरी के हैं। राजा भैया ध्यान कर लेना, बिरादरीवाद बहुत है संसार में। उस हिरण के बच्चे ने देखा कि ये जो झुंड है ये मेरी ही बिरादरी का है, और जिसके साथ मैं रह रहा हूं ये बिल्कुल भी मेरी बिरादरी का नहीं है। न मेरी तरह खाता है, न बैठता है, न उठता है, न चलता है। और उसने छलांग मारी, चौकड़ी मारी और हिरणों के झुंड के साथ चला गया। भरत जी ने कई दिन तक हिरण के बच्चे को ढूंढा, अन्न और जल त्याग दिया महाराज। हिरण के बच्चे को याद करते करते उन्होंने अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़ा, इसलिए उनको अगला जन्म भी हिरण का ही मिला। कुत्ते पालने वाले सावधान हो जाओ। हाँ, हमारे